ये बंदी छोड़, ये इतना 5 दिन का विशाल समागम कितना शांतिपूर्ण और प्यार भरे वातावरण में हे कबीर भगवान आपने संपन्न करवाया। आज के युग में हम ऐसे जीव हो चुके हैं कि ब्याह शादी में भी हम झगड़ पड़े, लड़ पड़े, मन मुटाव हो जावे। आजकल तो एक दिन की ही शादी है, उसमें भी जीव छोटी मोटी तकरार अवश्य कर लेता है। लेकिन हे परमपिता, आपकी उपस्थिति में, आपकी रजा में ये महान समागम आपकी प्यारी पुण्यात्माओं ने कितने प्यार के साथ सुना और सेवा की। आज भी इनके अंदर एक नई उमंग, नई श्रद्धा और विशेष प्यार आपके प्रति उमड़ रहा है और दरस रहा है। ये केवल आपकी रजा है कबीर भगवान, आपके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप कहते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। ये बंदी छोड़, आपकी रजा बिना यह पत्ता नहीं हिल सकता। आपकी कृपा से भक्त रविंद्र जी ने एक विशेष हृदय के अंदर उमंग उठी कि क्यों ना ऐसे पवित्र नगरी में, जोधपुर जैसे महानगर के अंदर कोई ऐसा समागम किया जाए। इन्होंने प्रार्थना की सतगुरु के चरणों में, उन्होंने इसकी स्वीकार किया और इस भक्त आत्मा ने जीवोद्धार के लिए अपना समर्पण कर दिया। गरीबदास जी कहते हैं, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जो जीव आत्मा का उद्धार करवा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ना जाने कितनी पुण्यात्माओं को सतमार्ग का ज्ञान हुआ, कुछ एक ने उपदेश भी दिया, कुछ एक सुन रहे हैं कि ये नई नई बातें शायद एकदम स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन विचार करने पर विवश होना पड़ेगा। सच्चाई हमेशा उभरती है, जब उभर ही जाती है, ये दबा नहीं करती। बहुत दिन दब चुकी है सच्चाई, लेकिन अब ये सच्चाई सामने आएगी और हर जीव ये महसूस करेगा कि हम वास्तव में हम वास्तविकता से बहुत दूर थे। इसी करके हमारे पूर्वज पितर बन गए, भूत बन गए, क्योंकि उनकी पूजाएं गलत थी। ये गीता जी प्रमाण देती है कि भूत पूजने वाले भूत ही बनेंगे। हमारे समाज में 99% 100 में से 99% भूत और पितरों की ही पूजा शुरू है, और जिसका भयंकर परिणाम ये निकला कि प्रथम तो भूत बनेंगे, फिर गधे और कुत्ते बनेंगे। परमात्मा तो दूर रहा उसका कोई लाभ मिलना। इसके लिए भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण परमात्मा स्वयं आते रहे और वैसे भी अपने संतों को अपनी ही शक्ति प्रवेश करके वो स्वयं ये कार्य करवाते हैं। आज ये 5वां दिन, 5 मार्च सन 2002 का आज सतगुरु की 5 दिन की महिमा का समापन हो रहा है। वैसे तो हम कबीर साहब की महिमा एक अंश भी नहीं गा पाए हैं, क्योंकि कबीर साहब की महिमा को गाने के लिए, सुनाने के लिए उससे पहले भूमिका इतनी तैयार करनी पड़ती है कि ताकि ये जीव विवश होए इस परम पिता को परम पिता मानने के लिए। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि रामानंद जियों ने, क्योंकि वो विद्वान पुरुष थे, वेदों के ज्ञाता थे और गीता जी को भी बहुत पढ़ रखा था, उनको कंठस्थ याद थी। और साहेब ने 2 ही इशारे किए थे कि जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, यानी ना आपके ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ना लोक रहे, फिर तुम कहाँ रहोगे स्वामी।
यहाँ वो लाचार हो गए, विवश हो गए इस बात पर विचार करने को। सही कहा आपने। फिर पूछा कि ऐसे कौन सा स्थान है जहां पर ये जीव कभी नहीं मरे और सदा सुखी रहे। फिर बताया कि 18वें अध्याय का गीता जी का 62वां श्लोक बता रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा और फिर जन्म मरण नहीं होगा, यानी पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके ज्ञान में झंझट नहीं रहेगा। और वो परमात्मा कहाँ है? शाश्वतम स्थान, संस्कृत में लिखा है शाश्वतम स्थान। शाश्वतम का मतलब है सत्य, स्थान माने लोक, स्थान कहो उसे धाम कहो उसे लोक कहो, वो सतलोक में रहता है। और वो बंदी छोड़ है। यजुर्वेद वेद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक बताता है कि वो बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, बंधन छुड़वाने वाला, बंधन काटने वाला। छोड़ माने बिछो कर दे, यानी उनको काट दे बीच, तो उसको बंदी छोड़ कहती है। और वेद उसको में लिखा है, उसको हम बंदी छोड़ भी अर्थ दे सकते हैं, बंधनों का शत्रु विस्तृत सा कर दिया। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अमर करूं यानी कभी नहीं मरोगे तुम फिर सतलोक में जाकर। अमर करूं सतलोक पठाऊं अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए बंदी छोड़ कहलाता हूं कि काल तक जीव छुटवा के और सतलोक ले जाऊंगा, अपने सतधाम में रखूंगा। अपनी प्यारी आत्माओं को फिर गधे कुत्ते नहीं बनाऊंगा, मारूंगा नहीं। तुम जिस भगवान की पूजा करे वो तुम्हें मार रहा है, तुम्हारे बेटे मार रहा है, तुम्हारे पुत्री मार रहा है, और तुम्हें भी खाएगा भाई। ये अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शा है। इसके लिए गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब ने एक ही बात कही है। ये कोई भिन्न बातें नहीं है। संत जो पूरे कांटे के होते हैं एक ही जैसी बातें करते हैं। गरीबदास जी कहते हैं माया आदि निरंजन भाई, माया और आदि निरंजन यानी यो काल अपने जाए आप पे खाई, अपने पैदा करने वालों को आप ही खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला, शिखर सुन में धर्म अन्यायी, अर्जुन शक्ति डायन मैल पठाई। ये काल भगवान कहाँ है? सुन शिखर में 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में यू काल भगवान रहता है, जो गीता में कहता है कि ये मेरा असली रूप है कि मैं सबको खाता हूं। और इसने अपनी शक्ति यानी पावर, गुप्त निराकार शक्ति यहां छोड़ रखी है, जिसके विवश सभी प्राणियों को कर रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, धर्म ये धर्मराय भी कहते हैं इसी काल को। और शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासय नित उठ दूती, लाख ग्रासय नित उठ दूती। गरीबदास जी इस काल से बहुत नाराज हो गए और इनको एक ऐसी गलत संज्ञा देते हैं कि 1 लाख सुबह उठते ही ये नीचात्मा जीवों को खा लेते हैं, और जिनको ये पूज रहे हैं। नित उठ लाख ग्रासय, ग्रासय माने खावे, लाख ग्रासय नित उठ दूती, और ये माया आद तकत की कुत्ती। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का ये कुत्ता है समझो, क्योंकि उसके साथ धोखा कर रहा है, उसकी आत्माओं को परेशान कर रहा है। हिंदू बना दिए, मुसलमान बना दिए, सिख न्यारे बना दिए, ईसाई बना दिए। अब लड़ो आपस में और सच्चाई मत समझो। पियो शराब, खाओ मांस, देखो सिनेमा, फिर गधे बन जाओ, भक्ति मत करो। ये काल भगवान की विशेष व्यवस्था है। ये तो सतगुरु कबीर साहब की शरण में आकर प्राणी इसको सद्बुद्धि देता है, दाता हिम्मत देता है, और 2 पैसे पुण्य करने के लिए, और फिर पैसा भी देता है। अगले पुत्री वो अपना कर्म बना ले, सभी संकटों को, सभी समस्याओं को हल कर देता है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा पूर्ण शक्ति युक्त है। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे, अनसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1 लाख तो रोज मारता है, खाता है, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है काल भगवान। ये 1 लाख मनुष्य
बाकी तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु कितने मरो वो अलग चीज है। बाकी 1,00,000 जीवों को रोज मनुष्यधारी जीवों को खाता है और 1,25,00,000 रोज उत्पन्न करता है। यहाँ 1,25,00,000 घड़िये नित भांडे। ये शरीर एक पात्र है, भांडा माने मटका, ये एक मटका है और इसमें जिसने जैसा वस्तु तैयार कर रखी वैसा इसमें पदार्थ है। मटके में खारा पानी भी हुआ और मटके में अन्य वस्तु भी हो से और पीने का पानी भी होता है, वही मटका एक जैसा ही लगे। ऐसे जिसने इस शरीर में परमात्म तत्व को जागृत कर लिया उसमें गंगा जल समझो यानी अमृत तत्व है। और जो बीड़ी शराब मांस तमाकू अफीम अमल करते हैं और चोरी उचक्का करें उनमें वो खारा जहर भरा है। मटका एक जैसा ही। 1,25,00,000 घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर लय डंडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों चेला इस काल के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण तमगुण और सतगुण, रजगुण सतगुण तमगुण, ये तीनों इस जीव के दुश्मन बन गए क्योंकि यही इन्हें उलझा कर रखा। गीता जी का 14वें अध्याय का आप पढ़ कर देखो 5वां श्लोक, उसमें यही कहा है कि ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस जीव आत्मा को बांधे रखते हैं। और फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, ये इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे दुष्कर्म क्यों कर देता है जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। भगवान उत्तर देते हैं कि ये तीनों गुण ही जबरदस्ती जीव से ऐसे अनर्थ भी करवा देता है और शुभ कर्म भी करवा देता है, बाई फोर्स करवाता है। जैसे रावण ने के जुल्म किया और फिर सत्यानाश को प्राप्त हुआ। अंदर ऐसी प्रेरणा कर देते हैं ये गुण जिसके आधार पर ये जीव जुल्म कर बैठे और फिर सजा इसी को। ये तीनों चेला बटपारी, तीनों चेला बट सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर बताया है 21 ब्रह्मांड खाली। खोखा यानी जिसमें कुछ भी ना हो या कुछ नहीं है। ये झूठा शरीर है, झूठा हमारा धन और संपत्ति परिवार है। अब मर जाऊं मैं, ये सब साजबाज मेरा नहीं है, पर सूखा ठेकेदार मैं ही बना रखा हूं कि ये सब तेरी है, कार भी तेरी है, पर नहीं। लेकिन हमें मालूम हो गया कि अपना है नहीं, ये भुला रहा है। लेकिन इस भूल भुलैया में एक मूल काम है जो हम कर सकते हैं, वो हमने शुरू कर दिया। हम इसके काबू नहीं आएंगे। हम साथ वो भी कर्म कर रहे हैं जो हमें अवश्य करना था, और जो नादान भक्तात्मा चाहती भी है भक्ति, वो सही नहीं मिला रास्ता, इसलिए वो करते हुए भी फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमारा बोना चाहिए था आम का पौधा और बो दिया बबूल, तो बबूल तो भाई बबूल का ही फल देगा। साधना करनी थी पूर्ण परमात्मा की और कर रहे हैं काल भगवान की। ये देवी देवता भी काल की ही पूजा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है कि जो देवी देवता पूजते हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। सीधी सी बात गीता में लिखा है। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर में 21 ब्रह्मांड, ये स्वर्ग मृत्यु लोक, ये तीनों ये स्वप्न बना रखे हैं, यानी भूल भुलैया कर रखी है। यो अरहट का ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। पहले रहट से सिंचाई करते थे। अरहट होता है, एक चैन होती है, बाल्टियां लगी होती हैं उसके ऊपर, और पहले तो वो बैलों से चलता था, और फिर उसमें से क्या होता, वो बाल्टियां जो पानी की नीचे कुएं से भराती हैं ऊपर खाली हो जाती हैं। कहते हैं ये तीनों भगवानों की साधना और निरंजन की साधना ऐसी है जैसे यहाँ कमाई की स्वर्ग में खाली हो गए, यहाँ पुण्य करे स्वर्ग में खाकर खाली होकर फिर आगे। इसलिए कहते हैं ये जन्म मरण यहाँ मिटता नहीं। ये रहट का कुआ लोई, अरहट, अरहट माने जन्म और मरण, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए।
और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए भगवान निरंजन की साधना करके, ब्रह्म की साधना करके, लेकिन पूर्ण मुक्त नहीं हुए। कीड़ी कंजर कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, अरहट डोर बंधे सब आही। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं जन्म मरण में ऐसे ही चलते रहेंगे बेचारे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये एक पोस्ट है। जैसे ब्रह्मा शरीर उत्पत्ति करने वाले विभाग के मंत्री हैं, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको गॉड कहते हैं। सारे एब्रिविएशन गॉड की क्या बनती है? जी से बनता है जरनेटर, जरनेटर माने उत्पत्ति करने वाला, वो ब्रह्मा है। ओ से बनता है ऑर्गेनाइजर यानी स्थिति बनाए रखने वाला, प्रबंधक। और डी से बनता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाश करने वाला। यहाँ पर जी से गॉड जो है, जी से जो बना जरनेटर, ये ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले विभाग का मालिक। ऑर्गेनाइजर स्थिति और पालन पोषण ये विष्णु जी का महकमा है। होम मिनिस्टर समझो स्टेट का, इनके पिता समझो सेंटर के होम मिनिस्टर भी, यानी उसमें तीनों ही गुण हैं। और वहां का प्रधानमंत्री भी। और शिव है संहार करने वाले विभाग का मंत्री, यानी विनाश करनिया, उसको शंकर कहते हैं। शंकर, शंकर माने जो नाश करे। तो ये तीनों भगवान काल ने अपने पुत्र ही तीन ड्यूटी दे रखी है और इनसे अपना उल्लू सीधा कर लेता। जब ये मर जाते हैं, ये तो 84 में चली जाएंगी आत्माएं, तो जो आज ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन मरेंगे ये काफी करोड़ों युगों के बाद, लेकिन फिर भी मरना ही होगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे न कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी आयु भी अगर आपकी होगी तो भी अंत है, क्योंकि आपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नुमाइंदा कोई सही संत नहीं मिला जो आपको यहां से पूर्ण मुक्त करके सतलोक ले जावे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखो। ये करोड़ों भगवान थारे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हमने ये गधे कुत्ते बने देखे, कबीर साहब कह रहे हैं। और गीता भी ये प्रमाण देती है कि जब महाप्रलय होगी, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना शिव रहे, और ब्रह्मलोक तक के सभी विनाश हो जाएगा। ब्रह्मलोक तक यानी जिसको महास्वर्ग कहते हैं, वो भी समाप्त होगा। कोटि करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान भी कहते हैं जन्म मरण के अंदर है। और गीता भी यही प्रमाण देती है। कोई ने सोचा साहिब ने वैसे ही कह दिया होगा, नहीं, ये वैसे नहीं कहते, क्योंकि इनको क्या हो सकता थी गलत प्रचार करने की। नहीं, कोई रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रहा हो ना, वो तो कर सके 19 किसी इधर उधर तक बात घुमा फिरा के। वो तो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि के रचने वाले, अपना भेद स्वयं देने आए थे कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति कबीर साहब की वाणी में सुनाता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। धर्मदास मैंने इसलिए विवरण दिया आपको, या कथा सुनाई कि जो इस संसार, ये संसार जिसको भगवान मानता है, जैसा कि गीता के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में स्वयं भगवान कहता है कि मैं तो केवल इसलिए भगवान माना गया हूँ। पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं इस जीव के स्थूल शरीर वाले प्राणियों से, देवता आगे जिसमें कुत्ते गधे सुअर ये सब हम आगे, इनका मालिक हूँ, और साथ में इस अविनाशी या जीवात्मा जो है ये मेरे अंतर्गत जितनी है, इनका मैं
इनसे उत्तम हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं। इसलिए वेद में और लोक में मुझे पुरुषोत्तम यानी भगवान मानते हैं। वास्तव में अविनाशी और पुरुषोत्तम वो तो कोई और है। जो अविनाशी परमात्मा इस नाम से कहा गया है, ये 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। 18वां में केवल नो बताता है कि मैं तो इसलिए भगवान हूं कि मैं इनसे थोड़ा सा तगड़ा हूं, 21 ब्रह्मांड का मालिक हूं। लेकिन वास्तव परमात्मा वो है जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, वो सतलोक में रहता है। ऐसा गीता में लिखा है। ये हमने एक पुस्तक बनवाई है, गहरी नजर गीता में। ये हमें 75 रुपये में पड़ी है। इसको केवल 50 रुपये में हम दे रहे हैं। और यहाँ ये सटाल लगी है, ले जाना, इसको पढ़ लेना। हम फिर पाली आएंगे नवंबर में, 24 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक 5 दिन का समागम पाली की संगत ने जो नाम लिया जिन्होंने, उन्होंने अक्टूबर में, क्षमा करना, अक्टूबर में 24 अक्टूबर से लेकर और 28 अक्टूबर तक 5 दिन का समागम पाली होगा। ऐसा ही और पाली की ही संगत ने प्रार्थना की है कि सतगुरु यहाँ भी एक रजा और बख्शी जा, हो सके भोली आत्मा और भी समझें, मार्ग पा जाए। और वो अपनी ही तरफ से ये सेवा कर रहे हैं। तो हम उसका अक्टूबर में आएंगे। अगर आपने ये अच्छी ना लगा, 50 रुपये दे जाना, ले जाना और ये हमें वापस दे जाना। इतना पढ़ लो और इसको देखना, फिर पढ़ के इसमें क्या लिखा, फिर उन सरलार्थ करता महात्माओं से मिलाना इस गीता के श्लोकों को। लेकिन पढ़ना कई बार इसको, एक बार में तो आपके नहीं समझ में नहीं आओगी मैं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम दूसरे रंग में रगे हुए थे। उसके बाद नवंबर में पाली होगा, उसमें सोजत में, नवंबर में फिर सोजत में भक्त रविंद्र जो यहाँ सत्समागम करवा रहा है, ये पुण्यात्मा, इसने फिर प्रार्थना की है कि सतगुरु सोजत के अंदर भी काफ़ी भक्तों की उमंग है कि यहाँ भी ऐसा समागम होए, सतगुरु की महिमा का आम जनता ने ज्ञान होए, सच्चाई सामने आवे और ताकि हो सके अंधेरा हट जावे। तो नवंबर में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक, वहाँ 23 नवंबर से 27 नवंबर सोजत में, और यहाँ पाली में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये सतगुरु की फिर रजा हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई वहाँ जाकर लाभ उठाओ। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, आगे आपकी मौज है, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इन सब से एक न्यारा राम है। अब कबीर पंथी भी काफी संशय में है, भक्तात्मा संत आत्मा भी, क्योंकि कल मुझे खेद हुआ कि एक कोई मंडोर, कोई गांव है मंडोर, और यहाँ वो कोई महंत लिखा, उसने अपना इसका महंत लिखा ना, ये है श्याम सिंह सांखला मंडोर, महंत ने लिखा। बाकी इसने आपत्ति व्यक्त की है कि आप कबीर साहब को भगवान मत कहो। आप कबीर साहब तो अजर पुरुष हैं, अमर पुरुष हैं, सतपुरुष हैं। अब इनको ये भी नहीं मालूम कि पुरुष का अर्थ क्या है। पुरुष का अर्थ भगवान है। सतपुरुष सच्चा भगवान, सत माने अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने भगवान है। उसको सतपुरुष कहो, हम साहेब कहो, चाहे साहेब माने भी भगवान ही है। अब ये परिभाषा भी नहीं जानते, लकीर के फकीर बन गए हम। इस करके हमारा ये पंथ का मतलब नहीं है, हमारा नहीं है। कबीर पंथ सब जीवों का, सब पुण्यात्माओं का, बुद्धि जीवों का, यानी सभी मानव शरीरधारी प्राणियों का पंथ है। हम कोई अपना माने, हाँ वो अपना कह सकते हैं जो इस मार्ग पर सही चल रहे हैं। सही का तात्पर्य बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर, देवी देवता पूजन ही, पूरे संत जो सतनाम देता हो,
और सार नाम देने का अधिकारी हो और सार शब्द उपलब्ध करवा दे, उससे जीव मुक्त होगा, नहीं तो 84 में जाओगे। ऐसा संत मिले तो वो कबीर पंथी है, बाकी सुख के कबीर पंथी गलत फीत ला रखी है। जैसे पंडित जी ला रहे हैं फलाना राम पंडित, और जानता को ना गीता के श्लोक एक भी, और वो भी पंडित जी का, और फलाना राम वैद, फलाना राम वैद, जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई और कह लिखा पाछा वैद। वो वैद नहीं बेचारे, वो तो लकीर पीट रहे हैं, वैसे अपना एक सरनेम बना दिया उसका। ऐसे कबीर पंथी नहीं हो आप, अगर आपके पास ये सही तरीका सतगुरु का वो मार्ग, पंथ माने मार्ग, कबीर साहब वाला मार्ग जो परमात्मा पाने का, वो कबीर पंथी कहलाता है, कबीर पंथ कहलाता है। कबीर साहब का वे ऑफ वर्शिप वो कबीर पंथ कहलाता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। यही गीता ने प्रमाण दिया, यही देवी भागवत महापुराण के तीसरे सकंद में प्रमाण मिला कि देवी से ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। और गीता में भगवान कहता है कि ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं, ये प्रकृति तो उत्पन्न हुए मेरे ही द्वारा, यानी पति पत्नी के व्यवहार तक। गीता के 14वें अध्याय का 3रा, 4था और 5वां श्लोक पढ़ कर देखो, न्यो का न्यो लिख रखे। अर्थात ये कृष्ण रूप में कृष्ण नहीं था जो गीता बोल रहा था, वो अंदर काल की शक्ति, काल भगवान ब्रह्म बोल रहा था। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 4 युग तो ब्रह्मा ने समाधि लाई थी निरंजन ढूंढने खातर अपने पिता की ब्रह्म की खोज में, पर नहीं मिला। गीता में लिखा है कि मुझे नहीं पा सकता किसी भी साधना से, ना वेदों में वर्णित विधि था, ना तप से, ना दान से, ना समाधि से, ना क्रिया से, मेरा ये रूप तो नहीं मिला। महाविष्णु रूप में 4 भुजा में, स्वर्ग महास्वर्ग में वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में देख सकते हो, लेकिन मेरा असली रूप नहीं मिलेगा। 3 देवा उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। तीनों देवता अपने पिता की ब्रह्म की साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव जी भी समाधि में रहता है, कहते हैं उनको भी ना पाया। तीन देवा सो उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। काल निरंजन कहते बड़ा बटपारा यानी ठग है, और 3 लोक के जीवों का आहार करता है, किसी ने मालूम नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सो नियोजित स्कीम बना रखी है। अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं, कबीर सागर से आभार। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छोड़ता, इनको भी खा जाता, अपने पुत्रों को भी खाता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भोड़ी अंधी आत्मा, अनजान आत्मा, अज्ञान आत्मा, इन्हीं की पूजा करती है देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की, अर्थात ये इन्हीं में रह जाएंगी, पार नहीं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। काल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। कहते काल पुरुष किसी ने नहीं पता लगा, और आखिर में कोई ना मान्य पाया तो काल को ही भगवान मान के, पुरुष मान के सेवा शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी। और फिर ये स्वर्ग महास्वर्ग में जाकर फिर देवता बन गए, और लाखों वर्ष और करोड़ों युग भी रह जा स्वर्ग में, फिर भी मरेंगे, ये अमर नहीं हो सकते। तीनों दो देवा और अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। काल पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ब्रह्म काल सकल सग जाने, ब्रह्म काल सकल जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। यानी काल को तो सभी ब्रह्म यानी भगवान सभी मान रहे हैं, लेकिन आदि ब्रह्म आदि भगवान को नहीं जानते। तीनों देव और अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। इन तीनों देवताओं को, इन्हीं के अवतारों को ये सारा संसार पूजा कर रहा है। तीनों गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। यही गीता कहती है कि ये वृक्ष उल्टा लटका हुआ है,
और इसमें 3 गुणों रूपी विषयों की, विकारों की शाखा फैली हुई है। गीता ने भी नहीं लिख रखा है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। निज नाम बिना, निज नाम माने सत्य नाम, असली नाम। निज माने खास, अन्य नाम कोई अजर साहेब, अखिर नाम साहेब, ये नाम मुक्ति के नहीं है। प्रमाण से कहा जाएगा, जैसे धर्मदास को साहेब ने वही मंत्र दिया था, वो ये नाम नहीं थे। ये अजर नाम, अक्षय नाम, अभय नाम, ये जितने भी नाम है, ये उस परमात्मा की महिमा गाते हैं। जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, ये उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल के 3 नाम रख ले, जल, पानी, नीर, चाहे 20 रख लो, लेकिन वो मिले कैसे? वो अक्षय नाम, अक्षय का मतलब है अवर्णीय परमात्मा, अक्षय, अभय, अमर, अजर, ये भगवान की महिमा है, सतपुरुष की पर्यायवाची शब्द है। उसको तो ढूंढना है जिसके तुम रट्टा लगाओ। अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, पानी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि वो हैंड पंप के लिए बोकी मारो, वो ट्यूबवेल लगाओ, वो तरीका न्यारा है, और तब पानी में। वो सतनाम है, सतनाम की सांस के द्वारा बोकी लगेगी। सतनाम, सतनाम ऐसे जाप नहीं है, वो सच्चा नाम की तरफ, सतनाम सच्चा नाम है। वो सच्चा नाम जो है वो न्यारा है, और उसकी सांस और उसास के साथ बोकी लगेंगी, और फिर उसके ऊपर सार शब्द, सार नाम रूपी नलका बांधा जाएगा। एंड मशीन होती है ऊपर एक। अब यहां साहब कहते हैं कि ये सोहम जपो बाई धर्मदास। फिर कहते हैं अगर सार नाम नहीं मिला तो वो बोकी क्या काम करती है? वो पानी तक पहुंचा देगी। वो जो ऐसे खोदते हैं ना मिट्टी, और साथ में पाइप डालते चलते हैं, ट्यूबवेल या हैंड पंप लगाने के लिए, नल लगाने के लिए। तो सोहम शब्द जो है, जो सतनाम है, अक्षमा करना, जो सतनाम है वो आपको केवल पानी तक पहुंचाएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। उस पे सारनाम रूपी नल बंधेगा, और वो फिर उसका फिर अभ्यास शुरू होगा जब वो वस्तु निकलेगी जिसकी कोशिश कर रहे थे। उसको शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, यानी सतपुरुष फिर प्रकट होगा। सतनाम भी फेल है अगर सारनाम नहीं मिलाता है। कबीर साहब कहते हैं सोहम सोहम जप में व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता, हुआ का भेद नहीं पाया। सार नाम जब मिलेगा तब उसमें से वो परमात्मा निकलेगा, अर्थात हम जब परमात्मा प्राप्त करेंगे, सतपुरुष प्राप्त होगा। ये नाम सही नहीं है, उसी का वही नाम गरीबदास जी को दिया कबीर साहब ने स्वयं आकर। बाकी भ्रमित हो जाते एक दूसरे की सुनकर। कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि ओम नाम मत जपो, और इस ओम है ये निरंजन ब्रह्म का जाप है। गीता में प्रमाण और वेदों में प्रमाण, ये तो अवश्य जपना होगा। ये काल का शरीर ले रखा, काल का पानी, वायु, ये फल फ्रूट सारे काल के प्रयोग कर रहे हो आप ब्रह्म के। इस ओम नाम के जापते हैं, ये आपका ऋण उतरेगा, तब ये आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन पूरे संत की शरण में आके फिर इसके ये ओम और एक शब्द और मिलता है, ये मिलकर सतनाम बनता है। इसी का प्रमाण धर्मदास जी ने दिया है, ये गहरी नजर गीता में पढ़ियो आप। इसी का प्रमाण नानक साहब ने दिया जब कबीर साहब उसको सचखंड ले गए, सतलोक दिखाया, और उन्होंने आके बताया कि ये सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। कबीर साहब स्वयं ले गए थे अपनी आत्मा को। पुण्य आत्मा जो होती है वो मजहब और जाति नहीं देखते, और उसी का प्रमाण फिर नामदेव ने दिया जब कबीर साहब ने आके नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन फेर नहीं हुई। ये कबीर साहब की वाणी है गरीबदासियों की। तो ये नकली नाम और नकली संत ये हमारे सभी के बाधक हैं, आपको भी उलझाएंगे और स्वयं भी साहिब वस्तु से दूर रह जाएंगे। तो सभी ने सोचना चाहिए, शास्त्रों को पुनर्पढ़ना चाहिए, और फिर संत ढूंढ लो। कोई नो ना सोचो कि मैं अपनी महिमा गानता फिरूं, नहीं।
अगर सही नाम का अधिकारी हो, जिसको नाम देने का आदेश हो, उससे लेकर के ही तो पार होगे। जैसे पासपोर्ट बनवाना है, कोई नकली बनाओगे तो दोनों रह जाएंगे, दोनों पिटेंगे, सजा होगी, बनवाने वाले की भी बनाने वाले की भी। ये सतनाम देना एक पासपोर्ट बनाना है। अगर गलत बना रहे हैं वो स्वयं भी धोखे में, और उन अपने अनुयायियों का भी को भी नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं और डबल पाप के भागी होंगे। साहब ने कहा सतनाम बिना पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देता वो कबीर साहब का दुश्मन है, वो कबीर पंथी नहीं है। सतनाम कौन सा है वो उनको मालूम भी कोई ना कौन सा होता है। मालूम हो गया इस किताब में पढ़ के, तो उसको अधिकार नहीं देने का, वो देगा तो फेल है। क्यों अपने सिर पर वजन धरे। आप भी भजन करे, कोई पूर्ण संत ढूंढे और अपना बेड़ा पार करो। यहाँ 2 दिन के आश्रम है और 2 दिन के ये बिछौने बिछाने के हैं, फिर कोई ना गधे बने पाछा कुरड़िया में बैठना पड़ेगा, कुत्ते बनकर गली में बैठेंगे हम। हमने तो यह बात समझ में आ गई, हमने चाहे बोरी पर बैठा दो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा से कहता हूं मैं, ये तो श्रद्धा से बना देते हैं थोड़ी सी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ये सब छोड़ करके हम इस मार्ग पर लगे। ये तो हमारे घर पर बहुत थे पहले, लेकिन ये अच्छे नहीं लगे। हमें अच्छा लगा इस मिट्टी को मिट्टी समझ लें और इसको रेत में भी रगड़ दे मालिक के चरणों में, तो भी थोड़ा है, तब ये जीव का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोल सतगुरुदेव की। होले सुहागन सुरता तारे लेके घर जाना सहे तो होले सुहागन सुरता तारे जाना सहे तेरा सुन सखर बर हे तेरा सुन सखर बर तारे नाले डोले उड़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले डोले उड़ पैर आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक घर जाना तो होले सुहागन सुरता तारे जाना सहे तेरा सोन सखर वर तारे मालिक घर तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लाई वार तेरे साथ तो क्यों लाई वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया बेचारे मालिक सहे तो होले सुहागन सुरता तारे सहे तो होले सुहागन सुरता तारे सोन सखर वर तारे सतगुरु मारे बाणिया हे करते बण व्यवहार सतगुरु मारे बाणिया हे करते बण व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़ तोल दिया संसार जाना सहे तो होले सुहागन सुरता तारे तोरा सोन से सोन शिखर में से जपिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में से जपिया की हंस हंस कर ले प्यार कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर जाना तो होले सुहागन सुरता तारे जाना सहे तेरा सोन सखर वर
अब देख ये लेना इस बहन का एक बार फोटो, वो देखो भूतनी बढ़ रही इसमें। ये सारे पितर पूजनीय भूत पूजनीय जो देवता देवी देवता पूजन थे उनके पूर्वज सारे पितर भूत बने हुए। अरे ये पुजारियां की उनकी ये हालत है बस भाई, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है जो भूत पूजेंगे वह भूत बनेंगे। और ये साहब कहते हैं कि देव राम रम कहते हैं भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल स्वर्ग। गरीबदास जी कहते हैं और ये कबीर साहब कहते हैं कि भूत रमोगे भूत पूजोगे भूत बनोगे, और देवता रमोगे देवता बनोगे, देवताओं के पास चले जाओगे, और राम रमोगे यानी राम में लीन होगे तो उसको प्राप्त होगे। राम कौन? अगर निरंजन की पूजा करोगे तो ब्रह्म लोक में जाओगे विधिवत साधना करके, न्यों नहीं। और पार ब्रह्म के साधक अक्सर पुरुष धाम में जाएंगे लेकिन वो भी नष्ट होगा। और जो उस राम की पूर्ण परमात्मा राम की साधना करने वाले साधक सतलोक चले जाए, उनका फिर मरण नहीं होगा। यहां कहते हैं साहब कह रहे हैं कि होले सुहागन सुरता त्यार। सुहागन सुरता यानी आत्मा, सुरता यानी सुरत के साथ संबंधित है, इसलिए सुरता के माध्यम से आत्मा को संबोधित कर रहे हैं साहब। होले सुहागन सुरता। अब सुहागन आत्मा कौन सी होगी? जैसे लड़की की मंगनी हो जा, ब्याह हो जा, विवाह हो गया तो वो सुहागन बनेगी, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो कंवारी है, जिसका ब्याह हो गया वो ससुराल जाएगी और कुंवारी नहीं जाएगी। ऐसे ही जिसने नाम ले लिया वह सुहागन होगी, वो आत्मा, वो परमात्मा तय जुड़ गई अपने मालिक तय। उसको कहते हैं तू नाम जिसने ले लिया अब हिम्मत कर, होले सुहागन सुरता त्यार, तन मालिक घर जाना है, अपने सतलोक में अपने असली पिता के पास पति के पास तू जाएगी। फिर क्या है? नाले धोले, स्नान क्या करना है? इस सत्संग रूपी अमृत सरोवर में अपने मन के मैल काट ले, संशय मिट जाएंगे यहाँ आने से। सुनो वेदांत, इसको करण दे ड्रामा। और यहाँ भगवान का नाम लेने से ये सब अपने आप चले जाएंगे रो पीट कर। हम कोई जंतर मंत्र नहीं करते, सतगुरु का नाम देते हैं, उसके बाद चाहे कोई गाल दो, कितना जंतर मंत्र करियो, हमारे हंसा पर कोई असर नहीं होगा। हमें जंतर मंत्र नहीं आता, हम कर नहीं जानते, लेकिन हमारे नाम में इतनी शक्ति है मेरे बंदी छोड़ के मैं कि उस पर जंतर मंत्र नहीं हो सकता, चाहे करके देख लियो, उसी पर उल्टा हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, उसी का कुहाड़िया उसी के पैर में लगेगा जो हमारे अंश पे को कर देगा। तय नहीं कर सकता, ना हो सकता। इतना हम सुरक्षित हो जाएंगे और फिर भजन करेंगे। हाँ, अपनी गलती कोई कर देंगे, हम मर्यादा भंग कर देंगे। जैसे मच्छरदानी लगा दी हमने कि मच्छर नहीं आएंगे, इसके अंदर रहना, और मच्छरदानी से कोई बाहर निकल गया तो मच्छर फिर लड़ेंगे। अतक सतगुरु मर्यादा तोड़ दी तो फिर वो पाप प्राणी दुखी पाओगे। अब नाना क्या है कि सत्संग में आवे, विचार सुने, अपना आत्म कल्याण करवा ले। इसमें ज्ञान होता है कि परमात्मा कौन है, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमने कैसे विचार रखने चाहिए। ये आत्मा साफ होगी, अंतःकरण मलिनता से दूर होगा, अंतःकरण की मलिनता दूर होगी, यानी हम साफ होंगे। नाले धोले ओढ़ पैर ले और कर 16 श्रृंगार। एक भक्त के क्या लक्षण? 9धा भक्ति और शील संतोष विवेक 10धा भक्ति। हमारी 10धा है, 3 लोग की 9धा भक्ति है। शील संतोष विवेक अक्षमा भाव भक्ति, ये इस प्रकार के 16 आपके आभूषण होंगे। एक भक्त आत्मा के ये लक्षण होते हैं। अगर ये हैं तो आप हंसो, और नहीं तो भाई डरे के डरे, चाहे कुछ भी बने फिरो तुम। ये लक्षण है तो तुम संत हो और भक्त हो, और नहीं तो भाई नहीं हो। फिर क्या होता है? आगे बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली। हम असंख्य जन्म तो यहाँ धक्के खा रहे हैं, ऐसे जन्म मर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ऋषि भी बने, राजा भी बने, स्वर्ग में भी हम रहे, देवता भी बने, पर फिर 84 नहीं मिटी। कहते तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार,
और गुड़िया खेलत जन्म खो दिया, तने लाया नहीं बेचार। गुड़िया खेल के खिलौने से खेल रही है, राजा बन जाना, स्वर्ग का राजा बन जाना, इसको गुड़िया का खेल बताते हैं। गुड़िया खेलत ने जन्म खो दिया, लाया नहीं बेचार। जैसे बच्चा खिलौने से खेला करे, छोटा बच्चा, और सियाना हो जाए फिर नहीं खेला, पटक देगा ठाक है। अब कार होती है ना एक बनावटी सी, बच्चा उसने घूमे जाओ, बड़ा खुश रहता है। सियाना हो जाएगा तो उसने देखा भी कोई नहीं कि कार वास्तविक नहीं थी, अनजान था तो उसको सही मान रहा था। अब ये जितने भी हम पूजा करके जहां कोई बन जाता, राजा बन गया, स्वर्गराज बन गया, देवता बन गया, इंद्र बन गया, कुबेर बन गए, क्योंकि सब पुण्यकर्मी आत्मा ही बनती है, आप में से ही। कहते फिर मुझे ना चाहिए, फिर आपका दिल नहीं करे ये बनने, फिर तो सतलोक में जाके उस असली कार को प्राप्त करोगे। उसके बाद क्या है कि सतगुरु हमारे बानिया ये करते बनज व्यवहार, ये सौदा करने आते। सतगुरु हमारे बानिया ये करते बनज व्यवहार, और बिन डंडी बिन पालड़ यो तोल दिया संसार। सतगुरु ने बिना तराजू के अपने ज्ञान रूपी तराजू ते सबका न्यारा न्यारा निर्णय दे दिया। अगर ये पूजा करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे, और सतलोक की पूजा करोगे पूर्ण संत ते नाम लेकर तो बेड़ा पार होगा, अन्यथा तो फिर दोबारा वही बिरान माटी होगी। सुन सखर में सेज पिया की, सतलोक में अपना असली पति रहता है, मालिक रहता है, जिसको हम छोड़ आए, जो हमें सही सुख देगा। ये नकली पति तो 4 दिन बढ़िया लग गया करें, और फिर वह दुर्गति करेंगे, कितना जोगी नहीं रहती आत्मा। ऐसा ही हमारे साथ किया इन्होंने, इस काल भगवान ने। अब जब जिस सुख को हम तलाश रहे हैं वो सतलोक मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। भला मान चाहे बुरा माने, एक ओछी चली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालतन। भला मान चाहे बुरा मान, ओछी चली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतन। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा गथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का वेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का वेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। वेद पुराण कुरान बना के, वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहे भगवान तने। तपतशिला पे भूने के खावे, जीव किए गण काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे ने एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गड़े में तोड़ दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का
खूब बनाया जाड़ तने, सतपुरुष बुला दिया आप जन। सोची काहत ने भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया कुछ ना सोची काहत ने। एक माई का पति मरा हुआ, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा हुआ, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पदन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए वातिर दे दामन दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पदन तोड़े थी, वो अपने पूत की खैर के लिए तेरी देवी धाम को दौड़े थी। उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी ही न टालत ने, सतपुरुष बोला जना लिया कुछ ना सोची कालत ने। भला बुरा मान एक ओछी चली चालत ने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची कालत ने। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना ली चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बनाई चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी मिट गई, अब बुरे कर्मात आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी छुट गई, बुरे कर्मात आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जन। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला लिया कुछ ना सोची काल तने। सत साहिब। अब इसमें यही बताया कि सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, ये 5 वेद हैं। 4 वेद तो महिमा तो गाते हैं परम पिता की, बताते भी हैं, पर वे ऑफ वर्शिप नहीं है उनमें। इस सूक्ष्म वेद में जो कबीर साहब का ज्ञान है, इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। इसमें वे ऑफ वर्शिप है, उस परमात्मा को पाने का तरीका है, ये काल ने गुप्त कर दिया, जो आने नहीं दिया समाज में। इस वेद को स्वयं साहिब ने आकर चारों युगों में प्रवेश किया, पर उस चारों वेदों के ज्ञान में हम इतने रंग जाते हैं कि फिर इस सूक्ष्म वेद को हम समझते ही नहीं, हम मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। और इसमें वो सारे तरीके भी हैं, और यही ज्ञान है जो वेदों में दिया, ये भी है, लेकिन साथ में इसमें पूजा की विधि श्रेष्ठ है। इसको फिर समझ नहीं पाए। स्वयं भगवान आए थे उस समय, 64 लाख शिष्य थे उस परम पिता की, 64 लाख। उसमें हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, इराक और ईरान तक हिंदुस्तान की जो है बहुत दूर तक सीमा थी, पाकिस्तान भी इंक्लूड था। उसमें सारा मिलाकर के आबादी 600 साल पहले लगभग 4 या 5 करोड़ होगी हिंदुस्तान की, और उसमें से 64 लाख कबीर साहब के शिष्य हो जाना, हिंदू और मुसलमान, सिख तो उसमें थे नहीं, ईसाई भी। ये सारे कबीर साहब के शिष्य हुए। क्यों हुए? वो परम शक्ति युक्त थे और परम ज्ञानी थे। एक समय एक बुढ़िया पंडितों के घर में पंडितानी, उसको बहुत बीमारी थी,
बीमारी थी तो वो सब जगह अपने जंतर मंत्र किए और किसी ने बताया कि आपके ऊपर देव प्रकोप है, 3 ताप के अंतर्गत आपको पीड़ा है, ये नहीं मिट सकती किसी प्रकार भी। एक दिन ऐसे साथ में सत्संग हो रहा था और उस माई को कबीर साहब के शिष्य मिलते थे, माई तो आजा हमारे बंदी छोड़ के चरना में और तेरा रोग कट जाएगा। वह कहती वो तो मैं ब्राह्मण हूं, वो जुलाहा है, ऐसे नीच के मैं दर्शन भी ना करूं। अच्छा भाई ना करे तो मर कुएं में पड़ के, भगवान को तुम नीच समझो। गीता में प्रमाण दिया है कि भाई अर्जुन ब्राह्मण कौन होता, पंडित की परिभाषा पढ़ी, इसमें सारा वेद दिया मैंने। पंडित की परिभाषा है कि किसी भी कुत्ते गधे सूअर को भी बुरा ना समझे, अपने कर्मों का भोगी समझे, उससे नफरत ना करे, और मनुष्य तो बिल्कुल नहीं करे। गंदे कर्म करने वाला प्राणी अपने पाप का आप भागी होगा। आप उसके साथ दूर रहो, उसके संपर्क में ना रहो जैसे, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं करे। कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियां के पास करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भैया उदास, को जुल्म है अपना आप कर रहा है। और लेकिन जो नेक आत्मा है और जन्म होगी उसी परिवार में, तो उसको हमें छाती से लगाना होगा। कोई भक्ति चाहता है, जैसे कबीर साहब ने सारी रावण की नगरी में विभीषण भगवान चाहने वाला था, बाकी राक्षस नहीं चाहते थे, तो विभीषण को अपनी छाती से लगा लिया। वो भी तो राक्षस था अगर माने तो, लेकिन वो राक्षस नहीं था, वो देव पुरुष था। ऐसे ही वो एक ने कहा, 2 ने कहा, साहिब के सेवक ने 4 ने कहा, पर नहीं मानी। लेकिन ये जरूर जसगी के जो सभी कह रहे हैं तो जरूर कोई शक्ति होगी। एक दिन सौभाग्यवश साथ में ही किसी गरीब के घर पर साहिब का सत्संग था। साहिब सत्संग फरमा रहे थे, सभी भक्तजन दंडवत प्रणाम करके सिर पे आशीर्वाद लेकर बैठ रहे थे। उस पंडितानी ने सोचा आज तो घूंघट करके चाल, कोई नहीं पहचानेगी तुझे हैं, और तू मुंह ही नहीं खोलूंगी, कोई पहचानेगा नहीं, देख लेती हूँ साहिब में शक्ति है कि नहीं। ऐसे अपना ऐसे गरीबों जैसे कपड़े पहने घूंघट करके आ गई और सिर पे हाथ रखा साहिब ने उसके और कहा, सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया गरीब के घर पे, पसीने आ गए, बुढ़िया अगर रोग ठीक हो गया, उसको कष्ट नहीं रहा। और साथ में ये कहा कि सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया। चरना में गिर गई, वह किसी पंडितानी भूल गई अपने आप को, भगवान बैठे, मैं तो सारा कुछ सिस्टम करके आई थी, मुझे कभी देखा भी नहीं। और साहब ने बता दिया सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया। हाथ लागते ही वो बीमारी कट गई, नाम ले लिया, प्रभु आपको पहचान नहीं सकी, मैं तो पापण जीव थी। कोई ना बेटी, आप हमारे बच्चे हो, आप सभी हिंदू और मुसलमान कोई भी किसी जाति का मेरी आत्मा हो, तुम धोखा खा रहे हो एक दूसरे में, नरे नरे लड़के। बुढ़िया का तो पक्का विश्वास हो गया, नाम वही दिए मालिक ने जो वेदों में प्रमाणित है, और विश्वास हो गया कि विधि तो यही है वेदों पूजा की। बाकी पाखंडियों ने अपने अपने हिसाब से मंत्र जारी कर दिए और गुरु बन बैठे। उसके बाद उसके पुत्र सर्वानंद बहुत विद्वान पुरुष थे, वेदों के ज्ञाता और गीता जी को कंठस्थ याद कर रखे, 18 पुराणों को नो बता दे फलाने चैप्टर में, उस अध्याय में ये श्लोक नंबर ऐसे कहता है। सभी विद्वानों को हरा दिया उसने, उस समय के जो पंडित थे। उसने कहा कि मुझे सर्वाजीत कहो। विद्वान बोले भाई हमको तो जीत ही चुका है, तो कुछ भी कहा, पर अपनी माँ से नाम दरवा ले, तेरी माँ रख देना तेरा नाम सर्वाजीत, तब अच्छा लगेगा। अपनी माँ के पास आया, कहता माँ, कहा बेटा मैंने सभी विद्वानों को सभी संतों को पराजित कर दिया है अपने शास्त्रार्थ से, आज के बाद मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रख दे माँ। उसकी माँ कहती है बेटा अगर तू कबीर साहब को, कबीर भगवान को हरा देगा शास्त्रार्थ में, तो पुत्र तुझे सर्वाजीत कह दूंगी, अन्यथा नहीं कहूंगी। वो हंसता है, जो कहता अच्छी बोड़ी माँ मेरी, वो तो अनपढ़ गंवार आदमी है, उसका क्या हराना, 1 मिनट में हराऊं जाते। ठीक से पुत्र उसको हरा के लिखवा लेना साहिब तय कि वो हार गए, अच्छा भी जाता। रास्ते में जा रहा है कि वहां पर फिर उसको प्यास बहुत लगाई, एक बैलगाड़ी में सारे शास्त्र रखे हुए,
कि कोई बोलेगा तो वही दिखा दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। वहां पर उसकी सतगुरु की मुंह बोली बेटी कमाली पानी भर रही थी कुएं पे। सर्वानंद को बहुत प्यास लगी हुई थी, प्राण आगे थे आंखों में। अगर जल्दी से कि साहिब की लीला होती है, इतनी प्यास लगी कि जैसे पानी 5 मिनट के अंदर ना मिले तो मर जावे। उसमें वो पहुंच चुका था उन हरिजनों के मोहल्ले में जहाँ साहिब रहते थे। हरिजन, हरिजन कौन होते हैं? जो परमात्मा की प्यारी आत्मा। वहां उस मोहल्ले में पहुंच गया था जहां पर वो जुलाहा की नगरी थी, कॉलोनी थी। अब पानी पीवा कैसे? उसने सोचा ये कुएं पर पानी पी ले, तो किसी घर से पिएगा तो अच्छा नहीं। कुएं पर कमाली पानी भर रही और कहती है लड़की पानी पिला बेटी, बहुत प्यास लगी है। अकलो महाराज, कमाली ने पानी पिया दिया कर कैसे, और गट गट पानी पी गया, किलो पक्का। फिर देखा सभी ने, क्योंकि जिस कॉलोनी में पंडित आ जा और हरिजनों की उस समय ब्राह्मण आ जा किसी कॉलोनी में, ऐसे देखा जैसे गांव में हाथी आ जा। अब किसका कैसे आना होगा जी? हमारे यहाँ पर सभी देख रहे हैं, पर वो पानी पी के फिर देखा ना इधर उधर, वो सब हंस रहे हैं। कि उसने सोचा हंसने का कारण तो ये है कि आज इसने हमारे हरिजनों के यानी जुलाहे के कुएं का पानी पी लिया। वो यूं हंस रहे थे और वो भी जाने था, पर उस समय तो जान जाने वाली थी, कुछ नहीं पूछा। फिर कहता है लड़की ये कुआं किस जाति वालों का है? लड़की ने कहा कि स्वामी जी ये तो हम जुलाहों का है। कहता तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया तूने। और लड़की कहती है पंडित जी आपने पहले क्यों ना पूछा? पानी पी का जात पूछे है? या कोई बात भली हुई तेरी? शर्मिंदा हो जाता है। फिर कहता है कि लड़की वो कबीर कहाँ रहता है मुझे बताना। कबीर साहब भी नहीं कहते थे उस समय मालिक को, कि वो तो छोटी जाति में ऐसे लंगोटी धोती में फिरता था, तो भगवान नहीं लगे था। भगवान कौन लगे? हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्र हो या तीर हो, वो तो आप भगवान मान लिया, क्यों लठ दिखा दो रहे। भगवान तो वो मानना था जो ऐसे फिरा था बेचारा, और उसमें वो शक्ति थी जो भगवान वाली होती है। गुणों के आधार पर भगवान मानना चाहिए था। इतने में वह क्या जवाब देती है लड़की कि कबीर बताऊं कहाँ है? कबीर तो सतलोक में रहता है, और वहां पंडित जी ने पोछा के द्वारा नहीं जाया जा, वहां तो एक सतनाम ले जाएगा, वहां तो चीटी का भी पैर ना टेके, और तो बैलों ने लादे फिर शास्त्रों से। वहां ज्ञान से नहीं, वहां सतगुरु के नाम और से समाधान है। साहिब का घर शिखर में, कबीर का घर शिखर में, जहां सनेली सैल और पाँव ना टेके पपील के, पंडित लाज रहा बैल। कहता है लड़की तो ढंग से बात करे, मजाक ना करे मेरा उड़ आदमी का, कि मैं ढंग से कह रही हूँ स्वामी जी, मजाक नहीं करती। भगवान तो वहां रहते हैं। कहते यहाँ कहाँ रहते? वो कबीर बता मुझे। वो तो लाल हो रहा था, जानते रहा और फट दे जाऊं जल्दी फटाफट। कहते सामने है साहिब का घर, वो सामने झोंपड़ी है। वहां पहुंचा, वहां गया तो जाके लड़की भी अपना पानी लेकर मटका जल्दी जल्दी पहुंच जाती। उससे पहले ही कहती है साहिब एक पंडित जी आ रहा है और आपको पूछ रहा है। कहता है बेटी इनका तो रोज का काम है, कोई न कोई खसने, ज्ञान तो है नहीं, मुझे अज्ञानी समझे, स्वयं अज्ञानी आप। सर्वानंद अंदर नहीं गया, बाहर से खड़ा हो गया, आवाज लगाई ओ कबीर। कमाली गई, जा बेटा पूछ कौन है। पता तो था ही साहिब ने जानी जानते। कहती बोलो क्या काम है साहिब? और स्वामी जी कि ले ये मेरा करमंडल, पानी से परिपूर्ण पीतल का लोटा, बिल्कुल लबालब भरा हुआ किनारों के ऊपर तक, ये ले जा और कबीर को दे दे। इसका जो जवाब दे मुझे बाहर आके बताना। क्या कहा बेटी? साहब ने पूछा कमाली था। कहते महाराज जी ये लोटा दिया पानी का। कहता साहिब के आगे रख दे और वापस लाना के जवाब दे। वह साहब ने उसके अंदर सुई डाल दी, नीडल सुई, और जा बेटी वापस देगा। सर्वानंद पूछा कि क्या कहा? कि कुछ नहीं कहा साहब ने, इसमें सुई डाल दी है। अंदर आता है, कहता क्या जवाब था, क्या जवाब दिया आपने मेरे प्रश्न का?
साहब कहते हैं आपका उत्तर क्या था, प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि मेरे साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से मैं ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटे में पानी भरा है, आप पानी डालोगे तो आपका बाहर ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अर्थात कोई ज्ञान मुझे देना चाहेगा तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं मुझे, इसलिए मैंने। तो साहब ने कहा कि मैंने बताऊं क्यों डाली सुई? मेरा ज्ञान ऐसा है कि तेरा पानी बाहर जाएगा, मेरा जमीन में जा, तेरे तली में टिकेगा जाएगा, तेरा ही पानी बाहर जाएगा, मेरा ज्ञान समाएगा तेरे अंदर। मेरा वो ज्ञान है। मैंने ये जवाब दिया। साहब स्वयं कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, सतगुरु ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का यूं करता चला मैदान। फिर शास्त्रार्थ होते हैं। कबीर साहब से कहते हैं कि सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर कोई पूछ मेरे से। कबीर साहब कहते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता पंडित जी। लगा करण को शिव पुराण ठावे को विष्णु पुराण ठावे। हाँ सुना सुना तो फिर विष्णु पुराण कहता है विष्णु से ब्रह्मा शिव बने, शिव पुराण कहता है शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु बने, पैदा हुए। मूल ज्ञान तो है नहीं, दुनिया बहकाओ बेच सके। वो तो छोड़ दी, फिर लग गया संस्कृत में बोलन, अपने रुके को नहीं ने। अब होली जनता वहां की खड़ी थी, वो पंडित जी की वाह वाह करे, वाह वाह वाह, क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है, टट्टू बोलता है, समझ में कुछ आ नहीं रही, सुनने वालों को नहीं, मेरा ये क्या बोल रहा है संस्कृत में, उसकी वाह वाह कर रहे हैं और साहिब को हरा रहे हैं। वहीं के लोग हम इतने बुद्धिहीन हैं, मूर्खों ने ज्ञान तो था कोई नहीं। साहिब बोले, सर्वानंद कहता हार गया ना, पब्लिक देख ले मेरी तरफ। कहाँ जी हार गया, मैं आप जीत गए। कहता लिख कर दे, अग लिखवा लो, आप ही लिख लो, मैं तो अंगूठा लगा दूंगा। जी लिख दिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब हार गए। साहब ने अंगूठा लगवा दिया, एक गवाह के दस्तक भी करवा दिए। अपनी माँ के पास आके कहता ले माँ ये लिखवा लिया। कहती है विद्वान, उन्हें तो एक भी बात नहीं आई मेरी, एक जवाब नहीं आया। अच्छा पुत्र सुना दे मुझे। उसमें सुनाता सर्वानंद लिखा क्या पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। वो माथे का हाथ मारा, तेरा गजब हो लिखा तो मैंने कुछ था, ये ऐसा कैसे? कहता माँ मैं धोखे से गलत लिख गया। अब बेटा फिर लिख लिया। वो फिर जाता है, कहता सुन कबीर मेरे से धोखे से गलत लिखा गया, मैं फिर लिखूंगा। अब फिर लिख ले, कोई बात नहीं, चाहे 20 बार लिख ले, हम तैयार, हम हार गए तुम जीत गए। उसने फिर लिख लिया बिल्कुल ढंग से कि सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब हार गए। फिर साहब का अंगूठा लगवाया। माँ को फिर सुनाता है, वो फिर विपरीत पाया कि कबीर साहब विजयी हुए, सर्वानंद हार गए। कहता माँ आज मैं सारी रात सत्संग किया था, मुझे नींद में गलत लिख दिया, अगबे टाइप का मुंह धोकर जा, बढ़िया तरह लिखवा लिया। तीसरी बार फिर गया, फिर लिख लिया बिल्कुल। और फिर क्या करता है कि जब प्रवेश करता है ना घर में, उसको पढ़ता 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 रहा, कहीं फिर ना बदल जाए। सर्वानंद की आंखों के सामने अक्सर इधर से उधर हो रहे हैं। हाँ सुना बेटा, के सुनाओ बेटा, वो फिर जो कानून लिख रखा। उसकी माँ बोली जाके पैर पकड़ दे भगवान के, बना फड़े विद्वान। और जाके सर्वानंद ने नाम लिया और भगवान का प्रचार सही विधि से किया। बोल सतगुरुदेव की, सत साहिब। अभी तो साहिब की इतनी महिमा गान ने दिल करे है कि आप सुनो। मेरे ख्याल में 6 घंटे बैठे रहो, आप उठ नहीं सकते। उस परम पिता की इतनी अपरंपार शक्ति है। मैंने देखा 3-3 घंटे लगातार सत्संग किया मैंने यहाँ पे, एक बच्चा भी नहीं उठा। ये परम पिता कबीर भगवान की शक्ति आप में भी आती है कि बैठो बेटा सुनो सत्संग जानते हैं। और हम जैसे तुस जीव को भी शक्ति देते हैं कि गा दे आज सारी। बोल सतगुरुदेव की। अब भंडारा होगा, ये प्रसाद वितरित होगा, उसके बाद भंडारा होगा। आज थोड़ा सा जल्दी सत्संग समापन कर रहे हैं क्योंकि दूर जाना है भक्तों ने। पहले प्रसाद वितरित होगा, फिर भंडार तैयार है भगवान का, सभी प्रसाद पाएं। आपको एक विशेष सूचना दे भी दी है खुशी की कि अक्टूबर में पाली में समागम होगा, 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। सोजत में होगा 23 नवंबर से 27 नवंबर तक, 5 दिन का। और
बंदी छोड़ का आशीर्वाद सभी पुण्यात्माओं पर बराबर बना रहे। ये परमात्मा आपके बच्चों पर ऐसे ही मेर भरा पंजा रखना, आपके अंदर श्रद्धा अटूट बने। बोल सतगुरुदेव की सत सत। हम तो भगली गर जोगी, हम तो भगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्तरधारी, मारे बड़ छत्तरधारी। माया बोली सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। साहब कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, तन हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अरी तत गाल दई घानी, अरी तन गाल दई घानी। चलती फिरती क्यों नहीं, चलती फिरती क्यों नहीं, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्मा। अरे तो गली है गोली, अरे तो गली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। माया कहती है मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। साहब बोले तुम किसी राजा पे जाओ हो, तुम किसी राजा पे जाओ, हमारे मन नहीं भावो, हमारे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी ही, माया कहती है मैं तो आपकी पत्नी बनूंगी, मैं तो अर्धंगी दासी ही, मैं तो अर्धंगी दासी। साहब बोले हम अनहदपुर वासी, हम अनहदपुर वासी, हमारा अनहद में डेरा, हमारा अनहद में डेरा, अंत न पावेगी मेरा, अंत न पावेगी। हम तो आद दुगानी जी, हम तो आद दुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी। अब मैं देऊंगी गारी, माया बोली अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। हम तो जोग ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी। आसन मुख्तारी माई, हम आसन मुख्तारी माई, तो तीन लोक नहीं अघाई, तीन लोक नहीं अघाई। सतगुरु बोले इस तीन लोक में पेटा नहीं भरा तो ना दुनिया की बिरान में टिकर रखी, अब मेरे ऊपर और जाल डालना आएगी। हमारे द्वारे क्यों रो, हमारे द्वारे क्यों रो हो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को। हमारे भांग नहीं भूनी, मारा भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तो जोगनी है खंडी, तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, के मोरा फेर चली लंडी। बोल सतगुरुदेव की। इस काल के जाल में अगर काट सकता सतगुरु बंदी छोड़, कदाड़ कोई न सोचा मैं साधक बन के निकल जाऊंगा। बहुत लंबे हाथ हैं काल के, सतगुरु जीव के साथ रहेगा जो सच्चे ढंग से पूर्ण आस्था के साथ अपने गुरु और इष्ट पर बिल्कुल सही पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव। सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन
सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी रे। जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा साहेब कोई न पूजय झूठे जगपति आया। सच्चा साहेब कोई न पूजे झूठे जगपति आया। अंधे की बांगई अंधे नए मार्ग कौन बताया। मर्ग सारा रो लिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरुमुख ओगे किया न तत्व विचारा रे। देखा देखी गुरुमुख होगे किया न तत्व विचारा। गुरु चेले दोनों आगे सर पयुकाल ठोक पंजारा। मन जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जग सारा रोगिया रे। भाई गुरु सार शब्द संजीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द संजीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कह कबीर ऐसा हो जग में वो फेर न भव जल आवे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। सच्चा है भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं कर। तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजाओ। तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और ना दूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और ना दूजाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया बिसरू नहीं कर जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पर। अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बसाओ, अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बसाओ, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आसाओ, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आसाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं कर। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा, जन्म पाया विसरूं नहीं। दास की बीनती समर्थ सुन लीजिए, धर्मदास की बीनती समर्थ सुन लीजिए, आवागमन निवार के अपना कर लीजिए, आवागमन निवार के अपना कर लीजिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं सेवा हो, जन्म पाया विसरूं नहीं। बोल सतगुरुदेव सत साहिब। मेरे गुरुदेव भगवान ने दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, गुण किए घरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, अवगुण किए घरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान कन पटना दाने ओ ने मोहे बख्श दियो अविनाशी, दास को जान कन पटना दाने ओ नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काटे का
सामखन ज्ञान यो जगत बेलो राशि आपका सामखन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत बेलो मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी या दुनिया सुख से सोए तेरा दास उठ के रोए या दुनिया सुख से सोए मेरा मेटो आवण जान या करियो मेरे जरासी मेरा मेटो आवण जान या करियो मेरे जरासी मेरे गुरुदेव भगवान नहीं तपत सला पे जलना कोई चौरासी का बहना नहीं तपत सला पे जलना कोई चौरासी का बहना रोग कटा सुमेरु समान ओ समान या गई तरसना खांसी रोग कटा सुमेर समान ओ समान या गई तरसना खांसी मेरे गुरु भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं मैं तड़प तड़प रह जाऊं तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं मैं तड़प तड़प रह जाऊं आप गए अमर स्थान दे छोड़ तड़पती दासी आप गए अमर स्थान दे छोड़ तड़पती दासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट स्वामी राम देवानंद दाता आपकी अड़ी सतारो माता स्वामी राम देवानंद दाता आपकी अड़ी सतारो माता तेरा राम पाल सतलोक का वासी तेरा राम पाल ज्ञान किया सतलोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट
स्वामी राम देवानंद दाता आपकी गणिसता हो आता। स्वामी राम देवानंद दाता आपकी गणिसता हो आता। तेरा राम पाल किया सतलोक को वासी। तेरा राम पाल ज्ञान किया सतलोक को वासी। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी। सत सोहे आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछता। बाणों की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाणों की बीत पवन का खंबा, कद लग खैर मना। आजम तेरे घट नंगे तू राम कर ना पावे। आजम तेरे घट नंगे तू राम कर ना पावे। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछे भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर काल बलि तेरे सर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखा। हाँ आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ के बात बनावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बना। लाल खाम से बांधा जा, बिना सतगुरु कौन छुटावे। लाल खाम से बांधा जा, बिना सतगुरु कौन छुटावे। भाई आजा बंदे शरण राम की, दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जा।
आंधिया लिया तेरे संग चलेगा दराज क्या रजा कहाँ कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावे कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावे हाँ भाई आजा बांधे शरण साथ साथ